नमस्कार बच्चों, आज हम लोग उत्पादन का जो 5वां साधन है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़ लिए थे कि जो उत्पादन का प्रथम साधन भूमि, दूसरा साधन श्रम और तीसरा साधन पूंजी और चौथा संगठन। आपको विस्तार से इसके बारे में बता दिए हैं। आप पीछे के वीडियो में जाकर आप इसको देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे उत्पादन का 5वां साधन जो होता है वो साहस या उद्यमी को कहते हैं, यानी कि इसका इंटरप्राइज होता है। यानी कि आज उत्पादन का जो 5वां साधन है साहस, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि साहस आखिरकार क्या होता है। अगर देखा जाए तो उत्पादन का मूल 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और साहस और संगठन दोनों एक साथ आ सकता है। ऐसे तो उत्पादन के साधन में बहुत सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन ये कारक बहुत लाखों कारक हो सकते हैं उत्पादन के साधन में। यानी कि कोई भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए बहुत सारे अनेक सारे कारक हो सकते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु और उत्पादन के जो सेवाओं के लिए आवश्यक तत्व अगर तत्व कहा जाए तो ये महत्वपूर्ण कुछ तत्व है। जैसे कि हम लोग जान गए हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। आज और हम लोग आज जानेंगे साहस या उद्यम किसे कहते हैं। उत्पादन का जो 5वां साधन होता है साहस या उद्यमी किसे कहते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक व्यवसाय उत्पादन कार्यों में कुछ ना कुछ जोखिम या अनिश्चितता अवश्य होती है। यानी कि प्रत्येक जो भी व्यवसाय लोग करते हैं, दुनिया के कोई भी व्यवसाय बिजनेसमैन होंगे, कुछ ना कुछ उनको व्यवसाय करने में जोखिम यानी कि रिस्क होती है। उनके पास अनिश्चितताएं होती है, जोखिम उठाने का अनिश्चितताएं होती है। और क्योंकि उत्पादन की मात्रा में भविष्य की मांग पर आधारित होती है। हम जानते हैं कि जो उत्पादन की मात्रा होती है वो भविष्य की मांग पर आधारित होती है। कह रहा है यदि भविष्य की मांग अनुपातिक, यानी कि अगर भविष्य की मांग, यदि कोई भी भविष्य की मांग होगा वो अगर अनुपात ठीक रहता है, अगर जितनी मांग है भविष्य में उतने अनुपात से अगर वस्तु के उत्पादन और सेवाओं का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन तथा वस्तु की सेवा उससे प्राप्त हो रही है जितनी आवश्यकताएं है, अगर उस अनुपात में अगर मिल रहा है, यानी कि यदि मांग का अनुपात ठीक रहता है तब तो उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। यानी तब तो उद्यमी को लाभ मिलेगा। यानी कि जितनी मांग है वस्तुओं का उतना अगर मिल रहा है तो जो उद्यमी हो रहा है उसको लाभ प्राप्त हो, अन्यथा हानि होती है। अगर जितनी वस्तुओं की मांग है, यानी कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, यानी कि जितनी वस्तु और सेवा है, जितनी मांग है वस्तु और सेवाओं के अगर मिल रहा है तो उस स्थिति में जो उत्पादन कारक होते हैं, यानी कि जो उत्पादन को करने वाले होते हैं उनको लाभ होगा, अन्यथा उनकी हानि होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जब हम जानते हैं कि उत्पादन कार्यों में लाभ और हानि अर्थात दोनों होने की संभावना होती है। उत्पादन कोई भी आप उत्पादन कीजिएगा, कोई भी बिजनेस कीजिएगा तो उत्पादन में लाभ और हानि दोनों होगी। कोई भी बिजनेस कीजिएगा उत्पादन में निश्चित तौर पे लाभ या हानि, संभावना ये रहती है कि जितना जो व्यक्ति उत्पादन के साधनों में जितना ज्यादा रिस्क लेता है, यानी कि जितना अधिक आप रिस्क लेंगे उतने अधिक आपकी लाभ, और उसके ठीक विपरीत उसके लाभ इसके साथ साथ उसकी हानि होने की भी संभावनाएं होती है। एक उदाहरण से आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डेली का वो ठेले वाले है, यानी कि दिन प्रतिदिन, यानी कि रोज वो अपना जीविकोपार्जन ठेला, यानी कि कहीं पर रोड के किनारे ठेले लगाकर अपना वो जीविकोपार्जन कर रहा है। तो उसका अगर देखा जाए तो ठेले लगाने में, यानी कि मान लीजिए कि अगर छोला और चाट नॉर्मल दुकान है रोड के किनारे, तो देखा जाए तो वहां पर वो उसका जो मूल्य लागत हो रहा है, यानी कि उत्पादन के कार्यों में वो 300 या 400 या 500 लगा रहा है ठेले में। लेकिन अगर उसका लाभ भी आएगा तो 500 से अधिक 1500 तक वो लाभ कमाएगी, यानी कि रिस्क कम लिया है। यानी कि वो अपने सुबह और शाम
तब वो 500 व्यक्ति इन्वेस्ट किया, यानी कि निवेश किया उत्पादन के साधनों में 500, तो उसका लाभ होगा 1500 से 2000 तक। ये संभावना ये होती है कि 500 लगा दिए, संभवतः ये होती है कि उस दिन पूरे शाम तक बारिश हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, या मौसम खराब हो जाए। ऐसे स्थिति में उसको घाटा भी होने की संभावना है, यानी कि उत्पादन के साधनों में लाभ और हानि दोनों होने की संभावनाएं होती है। ठीक एक उदाहरण और हम समझेंगे। अगर कोई बिजनेसमैन वो करोड़ों रुपया का संपत्ति लगाता है, यानी कि रिस्क लेता है, जोखिम लेता है करोड़ों रुपया की, तो उसकी करोड़ों रुपया के जोखिम ले रहा है, तो उसका जो आय होगा वो करोड़ों रुपया का आय होगा। यानी कि जो जितना व्यक्ति उत्पादन के साधनों में जितना जोखिम उठाएगा, जितना रिस्क उठाएगा, उतना उसको लाभ होने की संभावनाएं अधिक होती है। इसके साथ साथ उतने ही आपकी हानि होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो वही कह रहा है, देखिए, यानी कि हम जानते हैं कि उत्पादन के कार्यों में लाभ और हानि अर्थात दोनों होने की संभावनाएं होती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में किसी उत्पादन का आप अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा परिभाषा के पीछे पड़ते हैं, सर कोई सी चीज़ का आप परिभाषा बता दीजिए, तो वही मंगरू के लिए परिभाषा है। अगर परिभाषा आप जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो अर्थशास्त्र में किसी उत्पादन या व्यवसाय की अनिश्चितता या जोखिम को साहस या उद्यम कहते हैं। अर्थशास्त्र में किसी भी उत्पादन या व्यवसाय की अनिश्चितता या जोखिम को साहस या उद्यम कहते हैं। और इसी जो जोखिम करा इसी अनिश्चितताओं को सहन करने वाले व्यक्ति को साहसी या उद्यमी कहते हैं। यानी कि ये जो व्यक्ति इस जोखिम को जो व्यक्ति उठाता है, उसी को साहसी या उद्यमी कहते हैं। प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार, यानी कि प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार वो कहते हैं, उत्पादन में सदैव कुछ न कुछ जोखिम हमेशा बनी रहती है। कहते हैं उत्पादन में सदैव कुछ न कुछ जोखिम रहता है। वो कहते हैं कि आप उत्पादन कीजिएगा तो संभवतः हमेशा आपको कुछ न कुछ जोखिम होने की आपके पास ये बनी रहती है, जोखिम होने की संभावनाएं अधिक बनी रहती है। हमने जाना कि उत्पादन करने वाले में उत्पादन का चौथा साधन हमने जाने कि संगठन होता है, और संगठन में जानते थे कि उत्पादन करने वाले संगठन या उत्पादन का मुख्य उद्देश्य होता है, यही होता है चौथा साधन में, लाभ प्राप्त करना। जो संगठनकर्ता होते हैं उत्पादन का केवल लाभ प्राप्त करना होता है। तो ऐसे स्थिति में अगर लाभ प्राप्त होता करने का उद्देश्य होता है, लेकिन अगर हम लोग लाभ कमाएंगे तो लाभ के साथ हानि भी, अनिश्चितता भी होने की संभावनाएं होती है। और यही जो अनिश्चितताओं को सहन करने वाले, यानी कि जो जोखिम को जितना उठाएगा उसको उतने संभावनाएं होती है अधिक लाभ पाने की। यानी कि कह रहा है कि देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से चालू हो रहा है, अर्थशास्त्र में किसी उत्पादन या व्यवसाय की अनिश्चितता या जोखिम को साहस कहते हैं, और इसी अनिश्चितताओं को सहन करने वाले व्यक्ति को साहसी या उद्यमी कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि उद्यमी या साहस किसे कहते हैं, केवल समझा दिए हैं। लेकिन बिहार बोर्ड के स्पेशल जो छात्र है वो उनके लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, उत्पादन के कितने साधन होता है, हम लोग 5 जानेंगे। उत्पादन केवल बिहार बोर्ड के लिए, और अलग अलग पब्लिकेशन में उत्पादन के ऐसे 4 साधन दिए हैं, लेकिन हम लोग बिहार बोर्ड के मेन फोकस, यहाँ पर बिहार बोर्ड के टारगेट फोकस है बच्चों के लिए, तो वहाँ पर उत्पादन के साधन 5 होते हैं। पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, और चौथा संगठन या व्यवस्थापक, और पांचवा है साहस, यानी कि इंटरप्राइज, उद्यमी और साहसी को कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कुछ याद करने वाली विशेष नहीं है, केवल याद करना है कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं, तो 5 होते हैं बस। और अगर याद करना होगा तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र में किसी उत्पादन या व्यवसाय की अनिश्चितता या जोखिम को साहस या उद्यमी कहते हैं, और यही जोखिम को उठाता है जो व्यक्ति, उसी को साहसी या उद्यमी कहते हैं बस। और कुछ इसमें ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं, और 2 या 3 वीडियो में ये चैप्टर 1 है कंप्लीट हो जाएगा विस्तार से, और एक वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर बता देंगे। संभवतः 3 से 4 वीडियो में आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा पूर्ण रूप से।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच जो कक्षा 9th और 10th यानी कि 6 से लेकर 12 तक जो बच्चे एसएसटी में जिनका नंबर या जिनका समझ कम है वो उन्हीं के पास केवल आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो कोई इंटरटेनमेंट वाला प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप जिनके पास हो सके उनके पास आप भेज दे रहे हैं। केवल आप उन्हीं व्यक्तियों के पास भेजें जिनसे उनको कुछ लाभ हो जाए। तब तक ये वीडियो आप देखते रहिए।